हेलो दोस्तों, मैं शंकर कुमार आप लोगों के लिए हिंदी का नया क्लास और आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का फर्स्ट टॉपिक मतलब आज हमारा क्लास पहला है। आज हमारा क्लास पहला है और आप लोगों को पता होगा कि हिंदी आप लोगों का एसएससी जीडी में 25 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा है। उसमें से आप लोगों को मैं दावे के साथ और गारंटी तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप लोगों को 25 में से में 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, नहीं तो आप लोगों को 25 से 25 मिलने वाला है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, आप लोगों को पता ही होगा कि हिंदी हमारा भारत का राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। और आप लोगों को पता होगा कि हिंदी हमारे देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। और हिंदी हमारे भारत में लगभग अभी देखिए, पहले हम लोग शुरुआत से टॉपिक चालू करते हैं। देखिए, हमारे पूरे विश्व में लगभग 600 भाषाएं बोली जाती है। भारत में अभी लगभग पूरे भारत से लेके भारत को छोड़ के पूरे विश्व में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती है, जिसमें से हमारा एक हिंदी भी है। और हिंदी आप लोगों को पता ही होगा, हिंदी हमारे भारत में मतलब इसमें क्या है, आपका रस भी है, बेरस भी है और दुख भी है, शोक भी है। जैसे आप लोगों को पता होगा, आप लोग जानते हैं हिंदी कितना कठिन है। आप लोग जल और पानी में भी जानते होंगे कि इसमें अंतर क्या है। ये दोनों हिंदी में ही उपयोग होता है, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि जल और पानी में क्या अंतर है। क्या आप लोगों को पता है? अभी देखिए और आगे देखिए, देखते रहिएगा हमेशा के लिए। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि जब कोई मंदिर में जाता है तो क्या चढ़ाते हैं? पानी नहीं, जल। ये पवित्रता के लिए होता है और हमारा पानी क्या होता है? अपवित्रता के लिए होता है। अपवित्रता के लिए। देखिए, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो उसमें क्या चढ़ाते हैं? जल चढ़ाते हैं। और जब कोई मर जाता है तो क्या चढ़ाते हैं? पानी चढ़ाते हैं। जैसे कि आप लोग दूसरा एग्जांपल से समझिएगा। जैसे एक तालाब में, अगर एक तालाब में जब तक पानी है तो जब तक उसमें है तब तक पानी कब आएगा, और उसी को अगर हम एक पात्र में भर दें, एक बोतल में भर दें, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? जल। इसीलिए हमारा हिंदी बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही इसमें ऐसे कवि हैं, ऐसे बात आपको बोलेंगे जो आपको मन को ऐसा भयभीत कर देगा, जो आपको हिंदी पढ़ने पर मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, हम लोग आगे चालू करते हैं कि हिंदी की सबसे पहले उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद में हम लोग एक एक करके आगे देखने वाले हैं कि हिंदी में कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे इसका प्रचलन आगे बढ़ता गया, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि भारत में सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले भारत में आर्य आया। और आर्य कौन सी भाषा सबसे पहले बोलती थी? सिंधी। आर्य जो जाति थी वो सबसे पहले सिंधी बोलती थी, और सिंधी से ही अपभ्रंश होकर, जैसे इन लोग सा को हा बोलता था और ना तो रहेगा ही और इसको दी कर दिया, तो कुल मिला के सिंधी के अपभ्रंश से क्या बना? मेरा हिंदी। और हिंदी हमारी अपनी भाषा नहीं है दोस्तों, ये हमारा फारसी का देन है, ये फारसियों का देन है हमारा हिंदी। ये हमारा हिंदी जो है ना वर्ड, ये हमारा अपना नहीं है, ये हमारा फारसियों का दिया हुआ वर्ड है। और देखिए दोस्तों, जो हिंदी सबसे पहले बोलती थी उस भाषा परिवार को हम लोग क्या बोलते हैं? भारोपीय। क्या बोलते हैं? भारोपीय। भारोपीय। देखिए दोस्तों, आप लोगों को 2 वर्ड यहां पे देखने को मिलता होगा, भारत प्लस यूरोप। भारत प्लस यूरोप। दोस्तों, ऐसे प्रॉब्लम थोड़ा
रहता है, आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए भारत प्लस यूरोप से मिलकर बना है, मतलब हिंदी की जो सबसे पहले भाषा परिवार आई वो हमारा क्या है, भारोपीय है। तो दोस्तों इसी तरह आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले जो आर्य भाषा आर्य आया हमारे भारत में, सबसे पहले आर्य आया, और आर्य जो लोग थे वो क्या बोलते थे, संस्कृत बोलते थे। सबसे पहले वो क्या बोलते थे, संस्कृत बोलते थे, और संस्कृत का धीरे धीरे रूपांतरण होकर जो उसके बाद आई भाषा वो क्या है, हमारी पाली। पाली भाषा आई, उसके बाद में हमारा जो भाषा आया उसको बोलते हैं प्राकृत भाषा। उसके बाद क्या आया, अपभ्रंश। और टोटल ये सब मिलने के बाद जो अगली भाषा आई वो हमारा क्या बना, हिंदी। आप लोगों को ये मैं बता दूं, फिर से रिवीजन करवा दूं, जो सबसे पहले आर्य लोग बोलते थे, जो प्राचीन जितने भी भाषाएं बनी वो हमारा संस्कृत का ही रूपांतरण है। उसके बाद संस्कृत के बाद जो आई भाषा वो हमारा पाली है। पाली के बाद क्या है, प्राकृत है, और प्राकृत के बाद क्या है, अपभ्रंश। अपभ्रंश दैट मींस कहने का मतलब है आपका टूटा फूटा, जो टूटने फूटने के बाद जो हमारी भाषा आई वो क्या है, हमारा हिंदी है। आगे तो देखते हैं हम लोग दोस्तों। आप लोगों को पता होगा 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे भारत में लगभग 70 करोड़ जनसंख्या, 70 करोड़ जनसंख्या हिंदी बोलती है। अब बताइए दोस्तों, अब ये हमारे लिए गर्व की बात है कि नहीं? हमारे भारत में, पूरे भारत में 70 करोड़ जनसंख्या हिंदी बोलती है, लेकिन फिर भी हमारा हिंदी क्या है, राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। आगे आगे हम इस बात को चर्चित करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, विश्व में सबसे पहले अंग्रेजी, दूसरे नंबर पर चीनी, और तीसरे नंबर पर है हमारा हिंदी। अब विश्व में सबसे जो अधिक बोले जाने वाली भाषा है वो हमारा है हिंदी, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, अब हिंदी को भूलते जा रहे हैं। आप लोगों को शायद पता होगा कि पहले उस बात को हम लोग फिर आगे चर्चा करेंगे। अब तो 1 2 3 हो गया है, तो पता है मेरा अंदर से दिल जल उठता है कि 1 2 3, अब 1 2, अब लगता है कि कुछ दिन के बाद अपने ये गार्जियन को भी लोग भूल जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को अपना जो है मातृभाषा उसको हम लोगों को कभी नहीं भूलना है। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब हिंदी को कई काल में बांटा गया है। वो काल जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का है, वो हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। हिंदी का काल, मुख्यतः हिंदी को 3 काल में बांटा गया है। पहला है 1500 ईस्वी से लेके 1500 ईस्वी से लेके आपका है 1000 से लेके 1500 तक, 1000 से लेके 1500 ईस्वी तक, ये हमारा क्या है, आदिकाल। और 1500 से लेके 1800 ईस्वी तक, 1800 ईस्वी तक ये हमारा क्या है, मध्यकाल। मध्यकाल। उसके बाद 1800 ईस्वी से लेके अब तक, 1800 ईस्वी से लेके अब तक का जो काल है, मतलब अब तक कहने का मतलब क्या है, अब तक मतलब आधुनिक काल जो अभी चल रहा है।
तो दोस्तों ये हमारा है हिंदी का काल। हिंदी का काल मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आदिकाल। दूसरा है हमारा 1500 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक, इसको हम लोग बोलते हैं मध्यकाल। और 1800 ईस्वी से लेकर अब तक का जो काल है उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आधुनिक काल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आप लोगों को मैं उसका आंसर रिप्लाई कर दूंगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अब आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, अब हम लोग देखेंगे यहां हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या राज्य भाषा है, अभी यहां हम लोग देखने वाले हैं। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि हिंदी हमारा कितना इंपॉर्टेंट रखता है हमारे भारत के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग अब जानेंगे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं या राजभाषा कहते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राज्य भाषा किसे कहते हैं, ये हम लोग जान लेते हैं। तो वह भाषा जिसमें देश का राजकारी होता हो उसे हम राजभाषा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। अब दूसरा आइए हम लोग देखते हैं, वह भाषा जिसमें उस देश की जनसंख्या, वह भाषा जिसमें उस देश की जनसंख्या, उस देश की जनसंख्या जो सबसे अधिक बोलती है, वह भाषा जिसमें उस देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा बोलती है, सबसे ज्यादा बोलती है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारी हिंदी है वो क्या है, राष्ट्रभाषा है या फिर राजभाषा है। तो हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि राजभाषा किसे कहते हैं। वह भाषा जिसमें देश का राज्य कार्य होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। और वह भाषा जिसमें उस देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा बोलती है, उसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा। अब हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा ना कि राष्ट्रभाषा। उसके विषय हम लोग आगे फिर चर्चा करेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को सेना में जाना है, तो आप लोगों के अंदर एक जोश, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। आपके अंदर अगर ये नहीं होगा तो आप लोग जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जिसके पास जोश नहीं होता है वो लाइफ में हमेशा अपने पद से क्या होता है, भटक जाता है। आप लोगों को हमने अगर बता दिया कि देखिए यहाँ पे हमारे भगवान शंकर हैं, अब यहां से मान के चलो ये ऊंची पहाड़ है, ये ऊंची पहाड़ है, हमने बोला आपको कि यहां से आपको चढ़ना है तो यहां भगवान शंकर से वेट होगी, लेकिन आप क्या करोगे, कुछ दूर जाओगे और फिर रुक जाओगे। जैसे लाइट कटेगा ना वहां पे वो
वो बीच वाला ट्रेस करना, ठीक है। चलो ऑन। देखिए दोस्तों, अभी ऐसा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, अभी भी तो ये मेरा शुरुआत है, आगे आगे आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आप लोगों को डायरेक्ट हमारे पास कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन का सवाल क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, ये डायरेक्ट हमारे पास आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ आपको हमने अगर चढ़ने के लिए बोल दिया और बोला कि शंकर है, तो शंकर से वेट होगी, और यहाँ शंकर से वेट होने के बाद आप लोगों को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ दर्शन होंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ तक आधा दूर आया गए और आधा दूर के बाद क्या हो गया, आपके अंदर जोश खत्म हो गया, तो लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन दूसरी बात, अगर हमने यहां बोला कि जॉब है, अगर दूसरी बात हमने बोला कि यहां जॉब है, और अगर यहां से चलोगे और यहां जाने के बाद आपका जॉब मिलेगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कुछ सोचे समझे बिना इसका नाम लिए क्या करोगे, वहां पहुंच जाओगे, और वहां पहुंचने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, जॉब। तो आपके अंदर देखिए, ये जोश को हमेशा बरकरार रखना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब दूसरा बात हम लोग आगे हैं आगे, अब देखिए, हिंदी की राष्ट्रलिपि क्या है? हिंदी की राष्ट्रलिपि है देवनागरी। देवनागरी। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं, और एक इसमें से दूसरा लिपि था खरोष्टी। खरोष्टी कहने का मतलब, खर मतलब क्या होता है, गधा। जो गधे की छाल पर लिखी जाती थी, जो गधे की छाल पर लिखी जाती थी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खरोष्टी। लेकिन इसमें सबसे पहला खमियां क्या थी कि इसमें हम लोग दाएं से बाएं लिखते हैं, लेकिन हमारा देवनागरी लिपि में क्या है, बाएं से हम लोग दाएं जाते हैं, दाएं जाते हैं। अब देवनागरी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो गुजरात का एक देवनागर नामक जाति ने इसका प्रारंभ किया। अब ये उस समय ताड़ के वृक्ष पर लिखा जाता था। तो देवनागरी जो लिपि है हमारा कहां से शुरुआत हुई? गुजरात का एक देवनागर नामक जाति ने क्या किया? इसका प्रारंभ किया, और इसको पहले ताड़ के वृक्ष पर लिखा जाता था। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय मानक रूप। राष्ट्रीय मानक रूप, दोस्तों आप लोग जानते होंगे, इसमें से हमको भी पहले का कुछ पता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे को तो आता ही है। देखिए, हिंदी हमारा पहले कैसे लिखा जाता था? ऐसे लिखा जाता था, फिर ऐसे लिखा जाता था, फिर ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद में 1-2 आया, और 1-2 आने के बाद तो आप लोग जानते ही हैं 1 2 3, जो बिल्कुल हमारे लिए निंदनीय की बात है। बताइए आप लोग कि हम भारत में रहकर अपनी मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, और बहुत ही हमारे अंदर क्या होता है, लगता है जैसे कुछ कमी आते जा रहा है, वैसे हमारे पास अंदर महसूस होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं दोस्तों। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए, हमारा भारत कब आजाद हुआ?
1947, 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ, हमारा भारत आजाद हुआ। और भारत आजाद होने के बाद जो पहली मीटिंग हुई, हमारा भारत आजाद होने के बाद जो पहली मीटिंग हुई वो हुआ कब, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। पहली जो मीटिंग हुई 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। और इसमें आप लोग को पता ही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात को उस मीटिंग में प्रस्ताव रखे कि हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाती है, तो हिंदी को हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रभाषा के रूप में दर्ज करते हैं। लेकिन बताइए, हमारे भारत में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदी को अगर राष्ट्रभाषा बना दिया जाए तो उसने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, भाषाई राज्य के आधार पर अलग राज्य बना देंगे। तो वहां पहली मीटिंग में क्या बात हुआ कि 15 वर्षों के बाद हिंदी को क्या करेंगे, हम राष्ट्रभाषा का रूप देंगे। लेकिन अभी आजाद होने के बाद कई वर्ष बीत गया, लेकिन अभी तक हमारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला। अब आपका इंपॉर्टेंट जो आपका एग्जाम में कई बार पूछता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। देखिए आगे जो हमारा आता है हिंदी का अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक, अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक हमारा क्या है, भाषा से संबंधित है। से लेके 351 तक क्या संबंधित है, भाषा से संबंधित है। उसके बाद इसीलिए देखिए 14 सितंबर को फर्स्ट मीटिंग हुआ था, इसीलिए हम लोग जानते हैं कि 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ये आपका डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है दोस्तों, ये आपका डायरेक्टली कई बार आपका एग्जाम में आ चुका है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, 14 सितंबर को। आगे देखते हैं, हमारे भारत में अभी तक पता होगा कि टोटल 12 अनुसूची है, जिसमें से हमारा 8वीं अनुसूची में हमारा क्या है, भाषा से संबंधित है। भाषा से संबंधित है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि भाग हमारे पास कितने हैं, 22, लेकिन भाग 17 में हमारा भाषा से संबंधित है। भाषा से संबंधित है। अब आप लोगों को पता होगा जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय टोटल कुल कितनी भाषाएं थी, जो संविधान में दर्ज था 14 भाषाएं। उसके बाद 18 भाषा हुआ, उसके बाद फिर संशोधन होके हमारे पास अभी कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। तो दोस्तों ये था हमारा हिंदी का आज का पहला टॉपिक, जो आप लोगों को हमको लगता है कि बहुत ही अच्छा लगेगा, और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये है हमारा हिंदी से आज का पहला टॉपिक, यहीं पे समाप्त होता है। और समाप्त करने से पहले हम लोग एक शायरी के साथ समाप्त करेंगे। हस्ती चढ़े ज्ञान को दे डुलीचा मार, हस्ती चढ़े ज्ञान को दे डुलीचा मार, श्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। दोस्तों कहने का मतलब है कि आज से कई साल पहले चल जाइए, जब हमें नौकरी जबरदस्ती यानी कि हाथ पकड़ के उसको लेकर जाता था, और उस समय तब हमें क्या मिलती थी, नौकरी प्राप्त होती थी। लेकिन नौकरी प्राप्त तो होती थी, लेकिन अभी हमारा वो जमाना नहीं रहा। अब क्या होता है कि एक भी अगर वैकेंसी निकलती है तो वहां पे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में
अभी हमको क्या करना पड़ता है, नौकरी के लिए छीनना पड़ता है। तो छीनने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को पढ़ाई करना होगा, और पढ़ाई करने के लिए क्या करना होगा, आप लोगों को इसको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब, उसके बाद लाइक, और साथ में क्या कीजिए दोस्तों, इसको शेयर भी करते रहिए, तभी हम आप लोगों को, आप लोग हमको खुश कीजिएगा तो आपको हम खुश करेंगे। तो आज के साथ, आज का इस टॉपिक के साथ यहीं पे हम अपना आज हिंदी का पहला सेशन समाप्त करते हैं। उसके बाद में कल फिर मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।